हिंदू धर्म के एक महाशक्तिशाली भगवान हनुमान इस मंदिर में सोया हुआ है दोस्तों, जिसकी नाम है लेटे हनुमान की मंदिर। और इस मंदिर में बड़े से बड़े नेता लोगों को भी अपनी सिर को झुका देना पड़ता है। हनुमान जी के इस अनोखे मंदिर में बड़े बड़े नेता भी अपना सिर झुकाते हैं। और सिर्फ बड़े बड़े नेता लोग ही नहीं मेरे भाई, बल्कि भारत की महान मुगल बादशाह अकबर को भी इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान के सामने अपने सिर को झुका देना पड़ा था। कि बादशाह अकबर भी हनुमान जी के इस रूप और रहस्य को देखकर नतमस्तक हो गए थे। आखिर क्या मजबूरी थी उतनी महान शक्तिशाली भगवान को कि उसको यहाँ सोना पड़ा और आज भी सोए हुए हैं। हनुमान लेटे हुए हैं। इसके पीछे की जो रहस्यमय कहानी है दोस्तों, वो आपको ताज्जुब कर देंगे। और अगर आप एक अंधभक्त है तो ये कहानी आपको सुनना जरूर चाहिए। तो आज हम आप लोगों को लेटे हनुमान मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। बट अगर आप एक अंधभक्त नहीं है तो हंसी भी आ सकती है इस अजीब रहस्यमय कहानी को सुनकर। तो इसे हम आगे सुनेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि एक लड़का जब जाकिर नाइक सर को चैलेंज कर देता है कि क्या कोई सबूत कुरान और हदीस के अलावा ऐसा है जिससे ये साबित होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, कि क्या कुरान के अलावा और कोई सबूत है। और वो लड़का ये भी कहा था कि अगर आप इसे साबित कर देते हैं तो मैं अभी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये साबित करते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर के पास इस तरह की चैलेंजेस अक्सर आते रहते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी जवाब भी दे देता है अल्लाह ताला की मदद से। तो वीडियो में हम आगे देख पाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने कुरान व हदीस की कोई भी रेफरेंस के बगैर ये कैसे साबित करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। और क्या ये साबित करने के बाद वो सवाल करने वाला लड़का इस्लाम कबूल करता है या नहीं। तो चलिए और टाइम ना जाया करते हुए पहले हम उस रहस्य में अजीब कहानी को सुन लेते हैं कि हनुमान जी आखिर क्यों लेटे हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक सर का उस चैलेंज वाला सवाल जवाब की वीडियो को भी हम देख लेते हैं। प्रयागराज के इस मंदिर में हनुमान लेटे हुए हैं, इसीलिए इसे लेटे हनुमान का मंदिर कहा जाता है। ये भगवान हनुमान का दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ वो लेटी हुई अवस्था में है, और यही इस मंदिर का राज भी है। संगम नगरी में गंगा किनारे मौजूद ये हनुमान जी का ऐसा धाम है जहाँ के अगर दर्शन ना किए जाएं तो गंगा स्नान को अधूरा माना जाता है। हनुमान जी के इस अनोखे मंदिर में बड़े बड़े नेता भी अपना सिर झुकाते हैं। दुनिया भर के लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बादशाह अकबर भी हनुमान जी के इस रूप और रहस्य को देखकर नतमस्तक हो गए थे। अगर नहीं जानते तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए लेटे हनुमान मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। यकीन मानिए, जिन रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मूर्ति के सामने अकबर भी हुआ था नतमस्तक। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हिली थी मूर्ति। दरअसल कहा जाता है कि ये मंदिर 600 से 700 साल पुराना है, लेकिन अकबर की इस मंदिर पर नज़र सन 1582 में पड़ी। तब अकबर पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। अकबर एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो अपना किला बना सके। काफ़ी तलाश के बाद अकबर को प्रयागराज पसंद आया, क्योंकि यहाँ से अवध, बंगाल और दिल्ली सब पर नज़र रखी जा सकती थी। लेकिन अकबर काफ़ी कोशिशों के बाद भी यहाँ किला नहीं बनवा पाया, क्योंकि गंगा और यमुना के कटाव के कारण किला बनाना आसान नहीं था। लेकिन जहाँ ये मंदिर है वहाँ किला बन सकता था। इसीलिए अकबर ने मंदिर को शिफ्ट करने का प्लान बनाया, जिसका संतों ने काफ़ी विरोध किया। लेकिन अकबर की ताकत के आगे वो हार गए। अब बारी थी मंदिर को शिफ्ट करने की। मुगल सैनिक काफ़ी दिनों तक मूर्ति को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आखिर एक ऐसा वक्त भी आया जब अकबर ने हार मान ली। अकबर भी हनुमान की इस शक्ति को देखकर नतमस्तक हो गया। इस मंदिर में दक्षिणामुखी हनुमान जी की ये प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है। ये ज़मीन के अंदर 6 से 7 फीट तक नीचे है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। ऐसा माना जाता है कि जब लंका पर जीत के बाद हनुमान जी वापस लौट रहे थे तो थकान के बाद वो यहीं पर विश्राम करने लगे थे। इसी को देखते हुए इस मंदिर में लेटे हुई अवस्था में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई।
कहने लगा कि मेरा नाम जेम्स क्रिस्टोफर है और मैं अभी एक तालिब इल्म हूँ। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता हूँ, इनका वजूद था, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुरान के अलावा और कोई नबूवत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुरान के अलावा और कोई सबूत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी थे। अगर आप ये साबित करते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का चैलेंज कबूल किया क्योंकि ये मामला एक गैर मुस्लिम को राह रास्त पर लाने का था। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए माइक पर कहा कि माशाल्लाह, मैं आपके ख्यालात की कदर करता हूँ कि आप यकीन रखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। और कुरान ही नहीं बल्कि लातादाद ऐसे सबूत मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। न सिर्फ बाइबल बल्कि हिंदू, यहूदी और बेशुमार सहीफों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई थी। अगर आप कुरान पाक की सूरह अनकबूत पढ़ें तो इसमें लिखा है, और इससे पहले न तो कोई किताब पढ़ता था और न इसे अपने दाएं हाथ से लिखता था। उस वक्त अलबत्ता बातिल परस्त शक करते, और ऐसा ही बुक ऑफ आइजिया में लिखा है, और किताब उसके सपुर्द की जाती है जो सीखा नहीं है और कहता है कि ये पढ़ो, मेरी दुआ है, और वो कहता है कि मैं सीखा नहीं। ये पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही कर दी गई थी और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया ताकि बातिल को मानने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला न सकें। वो कहते हैं कि इस शख्स को पढ़ना लिखना आता है, इसने खुद ही किताब लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये किताब फसाहत और बलागत का ऐसा हसीन इम्तजाज है कि किसी इंसान के लिए इसे लिखना मुमकिन ही नहीं। अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी आज तक किसी ने गुजारी ही नहीं। हर चीज में तवाजुन रखा और कभी जिंदगी भर कोई ऐसा काम न किया जिसको बुराई के करीब करीब भी शुमार किया जा सके। ईसाई स्कॉलर माइकल हार्ट ने किताब लिखी जिसमें हजरत आदम से लेकर किताब लिखने तक के 100 इंसानों को शामिल किया जिन्होंने तारीख इंसानी में नुमाया किरदार अदा किया। और ईसाई होने के बावजूद माइकल हार्ट ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा और इसने वजूहात भी दी। Michael as being a Christian, number one he gave to Prophet Muhammad peace be upon him, and he gave his reasons. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ मुझे यकीन है। डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि क्या आपका ईमान है कि जीसस खुदा के पैगंबर हैं, खुद खुदा नहीं है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, जी मेरा यकीन है। डॉक्टर साहब ने आखिरी सवाल किया और पूछा कि क्या आपका ईमान है कि बुतों की पूजा गलत है? उस लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल 100% यकीन करता हूँ कि बुतों की पूजा करना हराम काम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इससे अहम सवाल किया और पूछा कि आप इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल कर रहे हैं या आप पर कोई दबाव डाल रहा है? उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। ना मुझ पर कोई दबाव डाल रहा है, ना कोई लालच है और ना कोई फायदा या नुकसान। और ये इस्लाम कबूल करके तौहीद व हिदायत की राह पर आ जाता है। इसी तरह से डॉक्टर नाइक सर ने जब विदेश में इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर एक सवाल के लॉजिकल जवाब दे देकर अल्लाह की दीन को फैला रहे हैं, तो जरा सोचिए कि अगर वो इस महल में भारत पर होता तो कितनी लाखों की तादाद में अंधभक्तों की सफाई करके उन्हें मुस्लिम बना चुका होता। इस बात को सोचकर ही शायद मोदी सरकार और गोदी मीडिया मिलकर उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, ताकि वे उस तरह की अंधभक्ति में लोगों को रख सके कि महाशक्तिशाली भगवान हनुमान थक जाता है और रास्ते में ही सो जाता है और वही बाद में मंदिर बन जाता है। मतलब कुछ भी चलते हैं यार रहस्यमय के नाम पर। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।